नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे और अर्थशास्त्र का सीरियल नंबर से पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। और अर्थशास्त्र में क्या क्या हम पढ़ाएंगे उसका सिलेबस यानी कि अध्ययन अभी ही कर लेते हैं। उसका टॉपिक क्या क्या हम बताएंगे जिसके बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोग को अर्थशास्त्र के बारे में उससे परिचय करवाएंगे, जिसमें सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या करवाएंगे, ये क्या क्या हम आगे पढ़ाएंगे जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो अर्थशास्त्र की शाखा कितनी है, शाखा का मतलब इसमें शाखाएं बताएंगे। शाखाएं में आ जाएंगे इसमें अंतर और परस्पर निर्भरता। फिर अर्थशास्त्र के व्यवस्था प्रकार, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। फिर आर्थिक समस्या, मतलब क्या समस्या है इकोनॉमिकल सेंस का। फिर वृद्धि एवं विकास में क्या क्या आ जाएगा, उसका परिभाषा, अंतर, आवश्यकता, आवश्यक तत्व, कैसा परिवर्तन, मतलब वृद्धि करने के लिए परिवर्तन कैसा होना चाहिए, सतत विकास, वृद्धि और विकास करेंगे तो सतत होना चाहिए, सतत विकास के लक्ष्य, ये सब सारा चीज बताया जाएगा। आर्थिक राय, सामाजिक लेखांकन जिसमें आ जाएगा एचडीआर का पार्ट में आ जाएगा एचडीआई, जीआईआई, जीएचडीआई, ये सब क्या है इसके बारे में पूरा विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। जीडीआई, एमपीआई और एचडीआर के बाद आईक्यूआर, फिर लॉरेंज कर्व के बाद जीआईएनआई कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट यानी कि फिर फिलिप्स कर्व, ये सब सारे चीज के बारे में बतलाया जाएगा। और भी है आगे, ये सिलेबस है आपका। आगे है आपका गरीबी में हम आप लोग को बताएंगे उसके प्रकार, गरीबी मापन के इतिहास क्या रहा है, जो सतत विकास, गरीबी एवं उसके लक्ष्य, ये यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और उसके बाद बेरोजगारी की परिभाषा बताया जाएगा। श्रम बल का विभाजन, प्रकार, बेरोजगारी से संबंधित भारत में समस्या क्या क्या है, औपचारिक असंगठित में क्या है। फिर न्यूनतम मजदूरी बताएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में बताया जाएगा। फिर जीडीपी के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया जाएगा। मापन और विधि उसका क्या है, 2015 में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में। फिर 1991 के न्यू आर्थिक पॉलिसी जो हुआ था, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो आया था नरसिम्हन समिति के द्वारा, उसमें उसके अंदर में कृषि में क्या बदलाव आया, चेंजिंग आया, उद्योग, व्यापार, पृष्ठभूमि क्या है उसका, ये सब। और मुद्रा विनिमय, मुद्रा परिवर्तनीयता, भुगतान संतुलन यानी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा एवं बैंकिंग, एनपीए के बारे में बताएंगे। मुद्रास्फीति क्या है जिसके बारे में बताएंगे। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी, जीडीआई, डिफ्लेक्टर और स्थितिक। उसके बाद राजकोषीय नीति में घाटा, राजस्व, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, कर, ये सब सारा चीज बताया जाएगा। वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, उसके बाद डब्ल्यूटीओ, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सारे चीज के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस था। अब आगे ये स्टार्ट होता है इकोनॉमिक, आज का इकोनॉमिक्स, इसका परिचय हम नोट्स अभी बाद में कुछ दिन लग सकता है, पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवाएंगे। सामान्य परिचय अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र क्या है यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, तो
अर्थशास्त्र मेन रूप से दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है अर्थशास्त्र को। तो क्या है इसकी निर्भरता, क्या है असंगता, क्या है प्रकृति इसकी कैसी है, पूंजीवादी है कि राष्ट्र समाजवादी कि मिश्रित है। हो सकता है ये तीनों हो सकता है, कोई भी देश, जैसे तीनों में कोई एक ही होगा कोई भी देश। अब देखिए इधर अर्थव्यवस्था में परिभाषा, इसका प्रकार, वो जो पहले था उसी के बारे में बताया गया है आगे। आर्थिक समस्या, उत्पादन किसका, कैसे, किसके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। इसमें क्या बताएंगे जो बता देते हैं। इसमें हमको बताना है कि अर्थशास्त्र में दो तरह से कंडीशन लिया जाता है, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो के अंतर्गत आता है, एक मैक्रो के अंतर्गत आता है। उसकी क्या निर्भरता है, असंगता है, उसकी परिभाषा, प्रकार। फिर प्रकृति कैसी है, जैसे भारत के अर्थव्यवस्था की प्रकृति मिश्रित है, उसी तरह से अमेरिका का पूंजीवादी है। स्तर कैसा है, मतलब कि अर्थव्यवस्था का स्तर हो सकता है निम्न आय देश का कैसा रहता है, निम्न मध्यम आय देश का, निम्न उच्च मध्यम आय देश का, उच्च आय देश का, इसके बारे में बतलाया जाएगा। समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, उत्पादन करने के मतलब उत्पादन करे तो क्या चीज करे, यानी किसका उत्पादन करे, अगर करे भी तो कैसे करें उसका उत्पादन, और अगर उत्पादन हो जाए तो किसके लिए करेंगे, ये सारे जानकारी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सही से सेटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर ही रहे हैं, पहला दिन है आज। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति 1947 से लेकर अब तक, यानी कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र क्या, ये परिभाषा के हम जानते हैं कि क्या है अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का विषय है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का विषय है, जिसमें सीमित स्रोत एवं अनंत मानवीय आवश्यकताएं के मध्य बेहतर प्रबंधन स्थापित करने के साथ साथ सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र वैसा व्यवस्था है जिसमें आपको संसाधन क्या होगा, स्रोत क्या होगा, बहुत सीमित होगा, उसमें आपको बेहतर प्रबंधन करना है, उतना ही संसाधन का प्रयोग करके सभी के लिए विकल्प के रूप में होना चाहिए। यही आपका अर्थशास्त्र है। हालांकि ये परिभाषा किसी में पूछता नहीं है, बट जानना चाहिए। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं और वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है 1776 में, जिसमें फ्री ट्रेड के बारे में बताया गया है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये पहले हम बता चुके हैं। स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के द्वारा मुक्त व्यापार का वकालत की थी, और उसके बाद जिसका अर्थ था कि बिना राज्य के हस्तक्षेप के आर्थिक क्रियाकलाप को संपादित करना है। बिना राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक क्रियाकलाप को क्या करना है, संपादित करना है। तो आप लोग जान गए होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के बारे में फिर से बोल देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इसमें अर्थशास्त्र में सीमित स्रोतों से अनंत मानवीय आवश्यकता को पूरा करना है। मतलब आपके पास जो है कोई भी वस्तु, स्रोत, जहाँ से आपको खाने का चीज, लिखने का चीज, पढ़ने का चीज, या कोई भी आपका मानवीय आवश्यकता हो, उसके लिए संसाधन जो है सीमित है, उसी का बेहतर प्रयोग करके, बेहतर प्रबंधन करके स्थापित करना है, और वैकल्पिक सभी के लिए प्रयोग में सभी शामिल होना चाहिए। और हम बताएं कि एडम स्मिथ को जनक माना जाता है, जो अपने 1776 के
पुस्तक एक वेल्थ ऑफ नेशन नाम के लिखे हैं, जिसमें मुक्त व्यापार के उन्होंने वकालत की है। ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा दोस्तों, शॉर्ट वीडियो है।